यहां से जिगर 11 और काजी 11 के बीच में शुरू होने की तैयारी में वैसे गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे काफी तजुर्बेकार और एक्सपीरियंसेबल गेंदबाज वैसे नाजिम गुल्ली फिरकी के फनकार वैसे बहुत सारी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी वैसे देखा जाए तो लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, कभी टॉप बॉल, कभी यॉर्कर बॉल, सभी प्रकार की वैरायटीज है उसके पास। यस सर, मैच को शुरू किया जाए। हमारे स्कोरर चिराग तैयार है यहाँ पे और स्ट्राइक के ऊपर योगेश और गेंदबाजी के ऊपर नासिम गुली रोड एंड से शुरुआत करेंगे। वैसे मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर। वैसे विकेट कीपर थोड़े क्लोज है, वैसे पॉइंट थर्ड या सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर। पहली गेंद के ऊपर स्क्वाली की दिशा में हवाई फायर करने का प्रयास किया, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वहां पे जब तक फील करते थ्रो हुआ वैसे विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक वहां से रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जरूर जुड़ा। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से जगत ने इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, वहां पे जब तक फील करते एक रन पूरा किया था और सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी। उठाकर खेला गया स्ट्रोक इस बीच वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। देखिए मिड ऑन थर्ड या सर्कल के अंदर उसके ऊपर से गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। योगेश का ये अच्छा स्ट्रोक, वैसे इंप्रोवाइज किया, वैसे थोड़े पीछे गए और गेंद को देखा, उसके बाद स्ट्रोक खेला गया और अच्छा चौका। और मिड विकेट के ऊपर इस बीच छोटी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार किया और खिलाड़ी गेंद के नीचे, और देखिए वहां पे नासिम गुली ने अपनी कलाबाजी के साथ अपनी फिरकी गेंद के साथ विकेट हासिल किया है, यानी योगेश आउट होने वाले खिलाड़ी और विकेट मिलता हुआ इस बीच नाजिम को। अब वहां पे अमित नाइक वहां पे पहुंच चुके हैं बल्लेबाज के रूप में। वैसे फिरकी के गेंद फनकार वहां पे नासिम ने विकेट निकाला है। वैसे योगेश पेनकर को वहां पे डगआउट का रास्ता दिखाया था, वैसे प्रारंभ करने के लिए पहुंचे थे। एक अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। वैसे स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन है, 1 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11 ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर मिड ऑन और मिड ऑफ को थर्ड या सर्कल के अंदर तैनात किया है। उस प्रकार से फील्डिंग सजाई जा रही है। वैसे मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के ऊपर है और स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर। वैसे मैंडेटरी पावर प्ले में 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, बाकी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। रिवर्सिव में पहली गेंद के ऊपर उल्टा बल्ला खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। मोनिल ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। उस प्रकार से एक अच्छी
शुरुआत एक अच्छी वापसी करते हुए वहां से नाजिम गुली। समय मिला इस बीच, छोटी गेंद बनाकर खेला गया स्टोक्स टल्ले के ऊपर, खूबसूरत कैच देखिए वहां पे। वैसे देखा जाए तो 6 रन का वहां पे इशारा आया है। वैसे प्रयास अच्छा था, खिलाड़ी ने कैच किया था लेकिन बाउंड लाइन को वहां पे थोड़ा सा छू लिया था, तो उस प्रकार से इस सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन की बढ़ोतरी होगी और पहले ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय के जरिए। पहले ओवर के बाद 12 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11। और वैसे जगत सरकार 1 गेंद 1 रन और अमित नाइक वहां पे 2 गेंदों के ऊपर 6 रन और उस प्रकार से टोटल स्कोर हुआ है 12। आज के दिन का दूसरा मुकाबला जिगर 11 और काजी 11 के बीच में। देखिए जैसे ही ये मुकाबले की पहली इनिंग खत्म होगी, यहां से वीटी वॉरियर 11 और अब्रार साइना 11 के बीच में कॉइन स्पिन किया जाएगा, यानी टॉस किया जाएगा। एडवांस कॉल है, प्लेइंग 11 आपका तैयार रखे और दिव्यस लालू वहां पे प्लेइंग 11 ले लीजिएगा। साहिल सैयद गेंदबाजी के ऊपर वैसे एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज है। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे अपने उंगली के जादू से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आज कैसी गेंदबाजी होगी। सामने जगत सरकार है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखिए। वैसे जितनी अच्छी गेंद थी उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक है। वैसे कवर के ऊपर गेंद गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जगत सरकार का एक पिकअप स्ट्रोक हमें देखने को मिला और गेंद को ट्रैवल करवाया 6 रन के लिए और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ यहां से बन चुका है 18, 1 विकेट नुकसान के बाद। ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, छोटी गेंद थी और देखिए इस बीच पुल कर दिया है और गेंद को वहां पे पेड़ पौधों के बीच में गुल किया, एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ यहां से 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11। साहिल की गेंदबाजी के ऊपर वैसे 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट आ चुकी है, यानी दोनों बार बड़ी हिट, दोनों सिक्सर, एक वैसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक मिड विकेट के ऊपर। जगत सरकार चौबीस रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर साहिल सैयद को सोचना पड़ेगा, अपना टप्पा ढूंढना पड़ेगा, अपनी जो गेंदबाजी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साइक के ऊपर जगत सरकार फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा स्ट्रोक और कॉपी बुक स्ट्रोक खेला गया। वैसे वाइड लॉग ऑफ के ऊपर एक सिक्सर बढ़ता हुआ और 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर आ चुके हैं। तीन गेंदों के ऊपर 3 बड़ी हिट, हैट्रिक सिक्सर जगत सरकार। हल्के हाथों से खेला इस बीच, ऑन ड्राइव किया मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर जब तक फील करते सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। और साहिल सैयद वैसे एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। वैसे आज किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, वैसे फिलहाल तो जगत सरकार ने साहिल की गेंदबाजी के ऊपर 3 हैट्रिक सिक्सर जरूर जरे। अब स्ट्राइक के ऊपर अमित नाइक, और मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर वहां पे नासिम थे, देख रहे थे गेंद को शायद उसके पास आएगी, लेकिन गेंद थोड़ी उसके बाईं और थोड़ी दूर चली गई
वहां पे मौका जरूर बना था। देखिए मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही समय मिलता है। अगर राइट डाउन करोगे तो 2 लेटर का वर्ड्स है, उतना ही समय मिलेगा आपको। तो इस बीच 32 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। जगत सरकार 20 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 3 सिक्सर के साथ 5 गेंद, और वहां पे अच्छी गेंद थी और अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11 तो इस बीच हमारे इन्विटेशन को स्वीकार करके उपस्थित हुए हैं वैसे आईपीएल की आवाज और बहुत ही नामांकित क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में जिन्होंने पूरे इंडिया में सभी प्रकार के टूर्नामेंट में अपनी आवाज दी है, तो कृणाल दाते सर का हार्दिक स्वागत है। आप आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपके चरणों में वंदन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। नगर पालिका बलसाड़ के सभ्य श्री अमीश भाई पटेल उपस्थित हुए, तो राकेश भाई से गुजारिश है कि अमीश भाई का हम पुष्प गुच्छ देके सम्मानित करेंगे। तो प्लीज 70 पंच स्पॉट्स राकेश भाई, आपसे गुजारिश है कि आप सम्मानित कीजिए, स्वागत कीजिए नगर पालिका के प्रमुख श्री अमीश भाई पटेल। थैंक यू अमीश भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। तीसरे ओवर की शुरुआत, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखिए, वहां पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पीछे खिलाड़ी रिबाउंड लाइन के ऊपर, वैसे देखा जाए तो हसनैन मांजरा गेंद के ऊपर उंगली घुमाते हैं, थोड़ा सा वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया, इनसाइड आउट का प्रयास, लेकिन एक्स्ट्रा कवर रिबाउंड लाइन के ऊपर वहां पे बहुत ही खूबसूरत कैच किया और राकेश जॉन्टी वहां पे थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से अमित बैक टू डग आउट। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई, वैसे वहां पे हसनैन मांजरा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड से वैसे फिरकी गेंदबाज है। आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे वहां पे मैंडेटरी पावर प्ले पूरा हो चुका है, अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। वैसे मिड ऑफ के ऊपर साहिल सैयद है, जहां ड्राइव शॉट खेला जाता है वहां पे कैचिंग पोजीशन के ऊपर, वैसे लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट स्क्वेयर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर राकेश जॉन्टी। फिलहाल मैच थोड़ा सा रुका हुआ, वैसे 32 रन बहुत रफ्तार के साथ बनाए गए 2 ओवर में, उसमें जगत सरकार ने 20 रन जोड़े। अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां से कृष्णा पवार पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर, वैसे बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, आज कैसी बल्लेबाजी होगी। और पहली गेंद के ऊपर इस बीच स्काइट खेला है मिड विकेट के ऊपर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और वैसे गोल्डन डक का शिकार किया, यानी हसनैन वहां पे छा गए। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट कर चुके हैं, यानी 20 विकेट हो चुका है। खूबसूरत गेंदबाजी, वैसे नारगोल यानी संजान से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी खूबसूरती की तरह यहां से काशी 11 के लिए अब मसीहा बन के आया है और 2 विकेट निकाले। लाजवाब गेंदबाजी हसनैन मांजरा। बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी की, एक अच्छा टूर्नामेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। वैसे जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब अडगाम 70 पंच स्पोर्ट्स खेरगाम के आयोजन के जरिए बहुत ही अच्छा आयोजन है। वैसे देखा जाए तो अडगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 70 स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले
बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। देखिए यहां पे वैसे देखा जाए तो 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट आ चुके हैं। अब हैट्रिक गेंद के ऊपर है, अब हैट्रिक विकेट होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वहां पे इजाज कुरैशी वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी, वैसे बहुत अच्छे खिलाड़ी है। आज क्या कर पाते हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे जिगर 11 के बैक टू बैक 2 विकेट चले गए और हैट्रिक गेंद लेके तैयार है और स्काइड खेला, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर पेड़ पौधों के बीच में स्क्वायर लेग के ऊपर। एक खूबसूरत स्ट्रोक सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया वहां से इजाज कुरैशी। व्हाट अ वे, अकाउंट ओपन विद सिक्सर। पंच किया हल्के हाथों से, इस बीच थोड़े बैकफुट पर गए थे पीछे खिलाड़ी जब तक फील करते थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर। मोनिल ने गेंद को गेदर किया, वहां से रन पूरा किया था दोनों खिलाड़ियों ने और सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। यहां से अब 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ऑन ड्राइव कर दिया है पीछे खिलाड़ी है वहां पे राकेश, तब तक फील करते हैं सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की और बढ़ोतरी होगी। 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11 ये तीसरा ओवर। वैसे देखा जाए तो एक छोटा फॉर्मेट का 6 ओवर का मुकाबला, वैसे पहले मुकाबले में निकेट स्पोर्ट्स 11 ने जीत हासिल की है, ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन का। फाइनल के दिशा में 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी वहां पे जब तक फील करते रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया गया तो उस प्रकार से ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय के जरिए। तो इस बीच यहां पे अरशद होंडा उपस्थित हुए तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीआईपी डायस के ऊपर आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो प्लीज आइए और वीआईपी डायस की शोभा बढ़ाइए। एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, अगर हर्षद की बात की जाए तो एक अच्छा तजुर्बा, एक अच्छे खिलाड़ी। देखिए यहाँ पे 1 से 4 जून का जो शेड्यूल है वहां पे आ चुका है। वैसे वसीम भाई फैन क्लब रायगढ़ और आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका और दूसरा मुकाबला बालाजी क्लब राजकोट और सरपंच मंडली के बीच में खेला जाएगा। अरशद होंडा से गुजारिश है कि प्लीज आपको उपस्थित होना है और ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी शाम को 7 बजे और 1 से 4 जून गांधी मैदान। थैंक यू। अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास है, लेकिन वाइड बॉल रफ्तार थी, लाइन बराबर नहीं और वाइड के रूप में 1 रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे चौथे ओवर की शुरुआत हुई है। वैसे फैसल से गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी गेंद देखिए, इस बीच ऑन साइड को टारगेट किया था जगत ने, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद के सीधे विकेट कीपर मोनिल के पास। इस बीच बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। वैसे वाइड गेंद जरूर आई थी पहले वाली, उसके बाद एक बिंदी गेंद रही। वैसे ही चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। वैसे पिछला ओवर बहुत बेहतरीन हुआ, हसनैन ने वहां पे 8 रन दिए, 2 सफलता हासिल की अपनी ओवर में।
ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार देखिए गेंद को थोड़ा आगे रखने का प्रयास किया, बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए और मोनिल ने गेंद को गिदर किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। वैसे फैसल से एक अच्छे गेंदबाज है, वैसे बड़े टूर्नामेंटों में अपना नामकरण कर चुके हैं, एक अच्छी बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आउट करने का उसके नाम के ऊपर रिकॉर्ड बन चुका है, उस प्रकार के गेंदबाज है। आज क्या कर पाएंगे वैसे ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में जगत सरकार के सामने। रफ्तार थी लेकिन दिशा खराब, इस बीच एक और वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन छोड़ेगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की यहां से बढ़ोतरी होगी। अब रन बन चुके वहां से 43 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर 43 लॉस ऑफ 3 विकेट 4th ओवर। नो गेंद का कॉल है इस बीच, वैसे 2 गेंद वहां से दिया गया, यानी अतिरिक्त रन जुड़ेगा नो के रूप में। तो अरशद उपस्थित हुए तो प्लीज अरशद होंडा का स्वागत। परिमल से गुजारिश है पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जाए। वैसे गुजरात में बहुत अच्छा क्रिकेट को एक अच्छा नाम देने का काम किया था हर्षद, आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर हर्षद की अगर बात की जाए तो एक अच्छी तजुर्बा क्रिकेट को लेके आज उपस्थित हुए हैं टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए, तो आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू। सेवेंटी सेवेंटी स्पोर्ट्स प्रेजेंट रबर क्रिकेट कार्निवल 28 जुलाई से 1 अगस्त तक 2025 में अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 टीम ग्रामीण 2 आइकॉन वाला एक अच्छा टूर्नामेंट वहां पे खेला जाएगा। तो उस प्रकार से रबर क्रिकेट कार्निवल की अच्छी शुरुआत होगी। उसके बाद 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट मॉनसून सुपर सीरीज का 2025 में अच्छा शुरुआत होगा। वैसे रबर बॉल ए लीग मैच ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, 8 टीम पार्टिसिपेट करेगी और कमिंग सून है और जून महीने में उसका डेट अनाउंस किया जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हो कृणाल ताते सर और चंद्रकांत शेट्टी सर और शुभम नाइक का। थैंक यू। हेलो हेलो, फेयर डिलीवरी, ओके थैंक यू। मैच को शुरू करेंगे। वाइट बॉल है, ओके। बस 70 स्पोर्ट्स वैसे पूरे इंडिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है। अगर फ्रेंचाइजी किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे बहुत बेहतरीन सर्विस दी जाती है। कांटेक्ट नंबर है 7276915170। 70 स्पोर्ट्स। डॉट बॉल तो उस प्रकार से यहां पे वैसे देखा जाए तो थर्ड अंपायर के जरिए चेक किया जा रहा था। वैसे वहां पे नो गेंद करार दिया गया था और वैसे फेयर डिलीवरी का। बस स्ट्राइक के ऊपर 21 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ जगत सरकार।
फुल टॉस गेंद थी और वहां पे ओयूटी आउट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। जगत सरकार का विकेट लेना अपने आप में एक महान गेंदबाजी। वैसे फैसल शेख ने वहां पे जगत को आउट किया। जगत ने 21 रन बनाए अपनी टीम के लिए और बहुत बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन आउट और विकेट नंबर यहां से एक और गुजरता हुआ। जिगर 11 4 विकेट चले गए 43 के ऊपर, चौथा ओवर। अब नितिन माटूंगे वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए, सीधे बल्ले से सीधा थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में खेला गया स्ट्रोक और वहां पे खिलाड़ी ने फील्ड करने का प्रयास जरूर किया लेकिन नहीं रोक पाए और गेंद के बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए एक अच्छा चौका और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वहां से 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर है। चेंज ऑफ पेस इस बीच वैसे देखा जाए तो वाइट बॉल। देखिए वैसे रफ्तार के सौदागर है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए और वहां पे गेंद चली गई वाइट के लिए, यानी एक अतिरिक्त रन वहां पे जोड़ा 48 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। और बहुत ही बेहतरीन देखिए वहां पे वैसे वाइट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक और सीधा गया है वहां पे दर्शक के पास। तो उस प्रकार से एक हाथ से कैच किया है तो 70-70 का टी शर्ट आपको दिया जाएगा। वैसे पंच स्पोर्ट्स की ओर से एक स्पेशल प्राइज है, एक बेहतरीन टी शर्ट 70-70 का। यहाँ पे दर्शक मित्र जो भी एक हाथ से कैच करेंगे वहां पे उसे एक अच्छा टी शर्ट जरूर दिया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन गेंद देखिए इस बीच वहां विकेट कीपर के पास गई। वैसे हसनैन को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर अपनी कोटी का दूसरा। और वैसे पारी की ओर से 5वां ओवर करते हुए रोड एंड से पहला ओवर बहुत खूबसूरत रहा था, 8 रन और 2 विकेट साथ में लिए थे हसनैन ने। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखिए रिवर्स स्विप पे खेला गया और गेंद गए सीधे बाउंड लाइन के बाहर गली की दिशा में 6 रन के लिए और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 60 रन पूरे हुए। जिगर 11 के 4 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की शुरुआत। इजाज कुरैशी इसमें 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 2 सिक्सर के साथ।
फुल टॉस गेंद थी, इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलेगा टारगेट था, लेकिन वहां पे बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाई। जमीन के सहारे गेंद जब तक आती वहां पे मिड विकेट के ऊपर एक रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ एक रन छोड़ा जाएगा। 61 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11 ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है और हसनैन माजरा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रफ्तार थी इस गेंद में और मोनिल ने गेंद को गिदर किया, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट गेंद। अब नितिन चेंज ऑफ पेस किया था इस मैच, देखिए खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का किनारा रनआउट के लिए थ्रो हुआ वहां पे कली की निशान से विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ एक रन। और अब 62 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 62। फिर से एक बार वहां पे गेंद को रोका जाएगा 30 एज के ऊपर, रन लेने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन रन मिलेगा नहीं, तो उस प्रकार से एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। वैसे हसनैन ने 2 ओवर किए, 16 रन 2 सफलता 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। 5 ओवर के बाद 62 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। 62 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर। जिगर 11 वर्सेस काजी 11 के बीच में आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। इसके बाद यहां से वीटी वॉरियर और अबरार 11 के बीच में इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। अब नासिम गुली गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखिए इस मैच। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग लेग के ऊपर खेला गया और गेंद के सीधे बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करते हुए एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 74 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद जिगर 11। हल्के हाथों से कट करना चाहते थे इस बीच, वहां पे गेंद को जब तक रोका जाए। 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अब 69 रन 69 रन बने हैं। वैसे 4 विकेट के नुकसान के बाद एक छठा ओवर प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर नासिम ने अपने कोटे का पहला ओवर बहुत बेहतरीन किया था, वहां पे विकेट भी हासिल किया था। अब इस बीच अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से आखिरी ओवर करते हुए जब तक फील्ड किया जाए मिड विकेट के ऊपर, थ्रो किया जाए विकेट कीपर के ऊपर, वहां से 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। 70 रन पूरे होंगे 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। पहला मुकाबला यहां पे निकेट स्पोर्ट्स ने जब बल्लेबाजी की थी 90 रन बनाए थे, उसके बाद जीत हासिल की जेपीआर के सामने, तब 70 बन चुके हैं यहां पे। बहुत अच्छा स्ट्रोक थे, पीछे गए और पॉइंट के ऊपर से खेल दिया स्ट्रोक और गेंद गई 4 रन के लिए। वैसे इंप्रोवाइज किया और स्पिन के साथ खेला और चौका बटोरा और चौके के साथ 74 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर। समय मिला था, देखिए इसमें स्लोअर गेंद थी और पड़ा और चढ़ा मिड विकेट के ऊपर। अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। वैसे समय मिलेगा उसका सदुपयोग किया जाएगा। बहुत अच्छा स्ट्रोक वैसे नितिन का और 6 के साथ 80 रन पूरे हुए 4 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे 28 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। 3 सिक्सर 2 चौके, 350 का स्ट्राइक रेट, 8 गेंद नितिन माटुंगे।
अगली गेंद लेके तैयार है इस बीच नाजिम घुली, फिर से एक बार खेलने का प्रयास किया लेकिन विकेट कीपर के ऊपर मॉनिल ने बहुत अच्छा गेदर किया, बॉडी के साथ गेंद टकराई थी। इस बीच ऑन साइड को टारगेट करना चाहते थे लेकिन ओवर की समाप्ति वहां पर अंपायर महोदय के जरिए 6 ओवर के बाद 80 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। जिगर 11 अब यहां से काजी 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए 81 रन बनाने पड़ेंगे। निर्धारित 6 ओवर में 36 गेंदों में 81 रन का टारगेट है और बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी बल्लेबाजी यहां पे सभी लोगों को अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो इस प्रकार से 80 रन बने। तो यस, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो जिगर 11 और काशी 11 के बीच में आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। जिगर 11 ने यह बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए। अब काशी 11 को 81 यानी 81 रन का टारगेट है, 36 गेंदों में 81 रन बनाने हैं। और कमेंट्री बॉक्स में यहाँ से अब स्वागत होगा आईपीएल की आवाज कृणाल दाते सर। सर आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर राज जी की आवाज आपने पहले सत्र में सुनी, जहां पर काजी 11 के सामने यहां पर टारगेट सेट हो चुका है, वो है 81 रनों का। 81 इज द टारगेट। जिगर 11, क्या बल्लेबाजी रही जिगर 11 की। हालांकि पहला मुकाबला जब आपने देखा लगभग 71 रन जेपीआर 11 ने भी बनाए थे निकी स्पोर्ट्स के खिलाफ जब सेकेंड इनिंग में वो खेलने उतरी थी, तो शायद यहां पर 81 रनों का जो टारगेट है, जब खेलने के लिए प्रारंभिक जोड़ी सामने आएगी काजी 11 की, तो पावर प्ले में आपको बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। इस ग्राउंड
अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेजी से हवाएं बहती हुई नजर आ रही है, तो शायद यहाँ पर दोनों एंड से जब बल्लेबाजी हो रही है, लेफ्ट हैंडेड बैटर राइट हैंडेड बैटर जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो सही एंड का चुनाव करना होगा, उस गेंदबाज पर टारगेट करना होगा, और उसी के चलते एक कैलकुलेशन भरा क्रिकेट आपको यहां पर आज पूरे दिन में खेलना होगा इस प्रतियोगिता में, यहां पर जीतने के लिए। तो पहला ओवर पारी का लेकर आएंगे राजेश सोटे, सामने बल्लेबाज शौकीन शेख और मोनिल पटेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद राजेश सोटे की, बैकवर्ड पॉइंट गली, शॉट फाइन लेग। पहली गेंद पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सीरा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद पर पहला झटका लगता हुआ टीम काजी 11 को। अब नए बल्लेबाज राग पटेल बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। हालांकि पहला झटका पहली गेंद पर लगा है। शौकीन यहां पर कॉट आउट नजर आए विकेट कीपर के दस्तानों में। एक सीधी गेंद उनके हाथ में कैद होती हुई नजर आई। एक दिवसीय प्रतियोगिता जहां पर काफी भारी तादाद में दर्शक आपको नजर आ रहे, पेड़ों की छांव में यहां पर दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। हालांकि पहला मुकाबला बढ़िया रहा, बड़ी स्टारकास्ट नजर आई पहले मुकाबले में। दूसरे मुकाबले की ओर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आ रहे विरोधी टीम में। काजी 11 के खिलाफ जिगर 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर, माटुंगे, राजेश सोटे, जगत सरकार। ओह, दूसरी गेंद फिर से एक बार वो घुमाव नजर आता हुआ। टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी बाहर हरकत लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेग ब्रेक गेंदबाजी के लिए हमेशा से जाने जाते ये गेंदबाज राजेश सोटे। कटर्स का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए इस बार फिर से बल्ले का बाहरी सीरा, दूसरा विकेट खोया टीम काजी 11 ने। 0 की कुल योग पर यह दूसरा झटका लगता हुआ काजी 11 को। बल्लेबाज राग पटेल बैक टू द पेविलियन।
अब नए बल्लेबाज राकेश चौंटी। आते ही रिवर्स स्वीप का प्रयास था, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार बिंदी गेंद, लगातार बिंदी गेंद डिलीवर करते हुए राजेश सोटे। अब तक 4 गेंदें डिलीवर कर चुके, 4 गेंदों में 2 विकेट उनके खाते में, और काजी 11 का खाता अब तक नहीं खुला है। इस बार ऑन दिया बढ़िया स्ट्रोक, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। यह था काजी 11 के खाते में पहला चौका। इस बार उछाल दिया इस गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक बेहतरीन कैच को अंजाम देते हुए तीसरा विकेट, तीसरी सफलता राजेश सोटे के खाते में। इसी के साथ ये पहला इवेंटफुल ओवर यहां पर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम काजी 11। सो पहला ओवर यहां पर समाप्त, राजेश सोटे सफल ओवर रहा टीम जिगर 11 के लिए। पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए। पहली गेंद पर बल्लेबाज शौकीन आउट हुए थे, दूसरी गेंद बिंदी थी, तीसरी गेंद पर राक पटेल आउट हुए थे, पांचवी गेंद पर चौका लगाया था राकेश यादव ने, और छठी गेंद पर राकेश का विकेट मिला राजेश सोटे को। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब पारी का दूसरा ओवर, प्रज्योत अंबीरे वरोर एक्सप्रेस करेंगे गेंदबाजी। हालांकि रनअप में थोड़ा सा बदलाव उनके सीजन में नजर आया। फुलर लेन की गेंद थी, इसे ऑफ ड्राइव करते हुए खेला था मिड ऑफ पर खिलाड़ी। ये बिंदी गेंद प्रज्योत अंबीरे द्वारा। तेज करने का प्रयास था, लेकिन इस बार विकेटों के पीछे अंपायर का सिग्नल, व्हाइट बॉल, और इसी के साथ यहां पर इस बार अंपायर ने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गेंद छू कर गई थी, पैरों से टकरा कर गई थी विकेट कीपर के दस्ताने में। जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 70 पन स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एक दिवसीय प्रतियोगिता आपके सामने रखी गई है। फिर से एक बार जड़ में रखने का प्रयास था, स्क्वायर ड्राइव का भी यहां पर एक बढ़िया स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद बिल्कुल उनके हाथों में खेल बैठे थे। इस बार बल्लेबाज मोनिल पटेल 3 गेंदें खेल चुके अब तक मोनिल पटेल, खाता नहीं खुला अब तक मोनिल पटेल का। हालांकि काजी 11 के खाते में रन है 4, 3 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर चलता हुआ, फिर से एक बार आगे रखने का प्रयास था, स्लॉक का भी प्रयास हुआ बल्लेबाज मोनिल पटेल द्वारा, लेकिन यहां पर संपर्क देखिए नहीं हुआ। गेंद और बल्ले के बीच में जो फासला नजर आया, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निरंतर बिंदी गेंद यहां पर डिलीवर करते हुए गेंदबाज प्रज्योत अंबीरे वरोर एक्सप्रेस। राउंड विकेट से एंगल के तहत गेंदबाजी चलती है। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद, और इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ काजी 11 बल्लेबाज मोनिल पटेल 0 के कुल योग पर आउट।
सो पारी का ये दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ 4 रन के कुल योग पर यहां पर 4 विकेट खोए टीम काजी 11 ने। तो थोड़ी सी खास्ता हालत यहां पर नजर आती हुई टीम काजी 11 की। हालांकि देखा जाए तो रेगुलर इंटरवल पर यहां पर विकेट खोए टीम ने। मोनिल पटेल जो एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं क्षेत्र के, लेकिन उनकी भी विकेट अब खाते में। प्रज्योत अम्बीरे के 5 गेंदे इस ओवर की डिलीवर कर चुके, एक विकेट उनके खाते में। और ये छठी गेंद पर बिंदी गेंद और इसी के साथ ये मेडन ओवर प्रज्योत अम्बीरे द्वारा, मेडन विकेट। तो पारी का ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद काजी 11 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी प्रज्योत अम्बीरे द्वारा, विकेट मेडन प्रज्योत अम्बीरे का रहा। इस ओवर में मोनिल पटेल को पेविलियन का रास्ता दिखाया गेंदबाज प्रज्योत अम्बीरे ने। हालांकि पहला ओवर किया था राजेश सोरटे ने, 5वीं गेंद पर चौका लगाया था राकेश ने, उसके बावजूद 3 विकेट उनके खाते में। सेकेंड ओवर में प्रज्योत अम्बीरे के खाते में 1 विकेट। हालांकि जो स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा है 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर 4 पर 4, आपको ऐसा यहां पर जरूर लग रहा होगा कि यहां पर फुटबॉल का मैच या फिर ये हॉकी का मैच चलता हुआ, लेकिन हालात थोड़े से विपरीत यहां पर नजर आते हुए टीम काजी 11 के लिए। और इस हालात से भी उभरने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम काजी 11 को। बल्लेबाज शोएब दुकान वाला एंड शाकिर काकू, शाहिर काकू माफ कीजिए। तो वाइड से शुरुआत की थी इस ओवर की, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला था। वहां पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद को रोकते एक सिंगल शोएब दुकानवाला के खाते में, उनका खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 6 रन, 6 पर 4 काजी 11। 81 रनों का ये टारगेट अब बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर आसान नहीं होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। उनके लिहाज से अगर देखा जाए, इस बार कटर का इस्तेमाल थोड़ा सा पीछे रखने का प्रयास था गेंदबाज फिरोज शेख द्वारा। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, फिर से एक बार बिंदी गेंदों का परसेंटेज यहां पर बढ़ता हुआ काजी 11 इस टीम के खाते में। हालांकि 4 विकेट जल्दी खोई है टीम ने। इस बार आड़े बल्ले से पुल किया, डीप पर खिलाड़ी, टिप्पा खाती गेंद ने उस खिलाड़ी को चकमा दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और यह आता हुआ इस पारी का दूसरा चौका काजी 11 के खाते में। आड़े बल्ले से बेहतरीन पुल शाहिर काकू के बल्ले से आता हुआ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर दूसरा चौका। इस पारी का फुलर लेन की गेंद थी, फिर से एक बार एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव यहां पर दिखाते हुए शाहिर काकू। बॉटम हैंड का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया था इस बार शाहिर काकू ने, लेकिन प्रोटेक्शन था डीप पर। वहां पर जब तक गेंद को रोका गया तब तक पर्याप्त समय था। शाहिर काकू और शोएब दुकान वाला, इन खिलाड़ियों के बीच में यहां पर एक पार्टनरशिप का होना जरूरी होगा। काजी 11 इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद फिरोज द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर काजी 11 जिगर 11 के खिलाफ खेलती हुई है दूसरा मुकाबला आज के दिन का। फिर से एक बार फिरोज, फुल टॉस गेंद थी, इस बार उछाल दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के। क्या गेंद बाहर गई है, अंपायर का इशारा आता हुआ, अंपायर का फैसला आता हुआ। ये एक टिप्पा खाती गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
प्रिंस करेंगे अब गेंदबाजी। पहली गेंद सीधे जाकर टकराई पैरों से। पहली गेंद बिंदी गेंद प्रिंस द्वारा। हालांकि हर एक गेंदबाज ने जब ओवर की शुरुआत की बिंदी गेंद के तहत की है। इससे पहले फिरोज, उससे पहले राजेश सोरटे। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था राजेश सोरटे का। उसके बाद सेकंड ओवर जो डिलीवर किया था प्रजोत ने, वो मेडन विकेट ओवर था। इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आया। हालांकि थोड़ा सा धीमा करने का प्रयास था पहली गेंद की तुलना में प्रिंस द्वारा। दूसरी गेंद यहां पर बिंदी गेंद शाहिर काकू के खिलाफ, और उंगलियां फेरी थी इस बार गेंद पर शाहिर काकू के खिलाफ प्रिंस ने। तो अच्छी गेंदबाजी प्रिंस द्वारा। इस बार विकेट कीपर को चकमा दिया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी। तो लगातार ये तीसरी बिंदी गेंद है प्रिंस द्वारा। थोड़े से दबाव में नजर आते हुए बल्लेबाज शाहिर काकू। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ऑन साइड पर दिशा देते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया शाहिर काकू ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये चौथा ओवर यहां पर चलता हुआ 6 ओवर के मुकाबले यहां पर आपके सामने होंगे। जय मां भवानी युवा क्रिकेट क्लब 70-70 पन स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता। इस बार स्लॉट में गेंद थी, उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, प्लॉट के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर। थैंक यू डीजे। परिवर्तन के तौर पर धीमा यहां पर करने का प्रयास था गेंदबाज प्रिंस द्वारा, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्लॉट में जाकर गिरी और इस बार अंजाम दिया, इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। शोएब दुकानवाला के बल्ले से आता हुआ ये लंबा ऊंचा हैंड हैंडसम सिक्सर, लगा तो 6। 70-70 बॉल की एक टैगलाइन है, लगा तो 6। जब गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराती है, गेंद बिल्कुल इसी अंजाम से सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है और शोएब दुकानवाला के बल्ले से पहला छक्का। इस बार तेज रखा था, बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेलने का प्रयास था। सिंगल यहां पर बटोरा बल्लेबाज शोएब दुकानवाला के खाते में एक सिंगल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर एक सिंगल के साथ अब 23-23, लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी का यहां पर चौथा ओवर समाप्त। 12 गेंदे 58 रन, ये टारगेट होगा अब काजी 11 के सामने। 12 गेंदे 58 रन। रिक्वायर्ड रन रेट पर एक नजर डालेंगे तो यहां से 29 रनों की दरकार जरूर होगी काजी 11 के बल्लेबाजों के सामने। हालांकि शोएब दुकानवाला के खाते में 5 गेंदों में 12 रन वो बना चुके। एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से आया। 240 का बैटिंग स्ट्राइक रेट उनका नजर आया। हालांकि शाहिर काकू थोड़ा सा धीमे नजर आए। 8 गेंदों में 6 रन उन्होंने बनाए। 75 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट रहा अब तक। पांचवा ओवर लेकर फिरोज एक बार फिर। फिरोज शेख, पिछला ओवर 11 रन उस ओवर में आए थे फिरोज के खिलाफ। अब सेकंड ओवर करेंगे उसी छोर से। हालांकि शुरुआत बढ़िया रही थी राजेश सोटे द्वारा उसी छोर से। प्रजोत तंबीरे ने दूसरी छोर से मेडन विकेट। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, चकमा दिया इस गेंद ने। तेज रखने का प्रयास था, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद बिंदी गेंद फिरोज शेख द्वारा। हालांकि यही सिलसिला रहा है हर एक ओवर में, पहली गेंद बिंदी गेंद डिलीवर करते नजर आए गेंदबाज। ग्यारह गेंदे 58 रन। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास था, शॉर्ट थर्ड पर खिलाड़ी है। फिर से एक बार यह बिंदी गेंद। प्रजोत अंबीरे ने गेंद को रोका। 10 गेंदे 58 रन, ये टारगेट होगा अब टीम काजी 11 के सामने। जिगर 11 द्वारा 80 रन बनाए थे पहले पारी में जिगर 11 ने। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन क्या टाइमिंग
और गेंद को डिस्टेंस नहीं मिला और वहां पर डीप पर खिलाड़ी थे राजेश सोटे, खाते में विकेट फिरोज के, बल्लेबाज शोएब दुकानवाला आउट। कैजल काजी, अब नए बल्लेबाज आते इस लॉक करने का प्रयास था। पिछला पैर घुटना टिकाते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। फिर से एक बार ये बिंदी गेंद, मैंने पहले भी कहा था बिंदी गेंदों का परसेंटेज यहां पर काफी भारी तादाद में बढ़ा था बल्लेबाजी करने वाली टीम काजी 11 के खाते में। इसी के चलते ये मुकाबले से थोड़ी सी दूर नजर आ रही है टीम। इस बार ये गेंद, ये घुमाव देखते हुए जरूर कैजल काजी, कैजर काजी यहां पर गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। ढूंढो ढूंढो रे साजना, स्विच किया इस बार गेंद और बल्ले के बीच में बढ़िया संपर्क, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, लगा तो 676 सो अब तक 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद काजी 11 रन के स्कोर बोर्ड पर 29, 5 विकेट के नुकसान पर प्रज्योत तंबीरे करेंगे अब गेंदबाजी। उसी छोर से जिस छोर से उन्होंने पहला मेडन ओवर किया था, विकेट मेडन। और सामने बल्लेबाज शाहिर काकू, सेठ बल्लेबाज, 8 गेंदों में 6 रन बना चुके, एक चौका उनके खाते में। और दूसरी तरफ कैजर काजी, एक छक्का लगाया था उन्होंने स्विच करते हुए, स्विच हिट का क्या संपर्क रहा था पिछली गेंद पर बल्ले और गेंद के बीच में कैजर काजी। आखिरी गेंद पर फिरोज के ऊपर वो कड़ा प्रहार नजर आया और 6 रन बटोरे थे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। कैजर काजी इस बार उछाला, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी एक हाथ से कैच को अंजाम देने का प्रयास था, गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ काजी 11 रन के स्कोर बोर्ड पर 34, 5 विकेट के नुकसान पर अब महज औपचारिकता इस मुकाबले में। बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, गेंद को गुली कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये लगता हुआ, लगा तो 6। थैंक यू डीचे। कैजर काजी के बल्ले से यह दूसरा छक्का। ओ फुल टॉस गेंद थी, इस बार अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये बीमर, नो बॉल। नेक्स्ट गेंद होगी फ्री हिट कैजर काजी के लिए, एक मौका होगा इस गेंद पर, लेकिन नहीं लगा पाए चौका। इस गेंद पर यह बिंदी गेंद, हालांकि थोड़ा सा स्लो रन करने का प्रयास था गेंदबाज प्रज्योत तंबीरे द्वारा। ये थोड़ा सा महंगा ओवर रहा प्रज्योत तंबीरे का पिछली ओवर की तुलना में, विकेट मेडन रहा था पिछला ओवर इनका। और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर नजर आई कैजर काजी की इस ओवर में। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर वो स्विच हिट का छक्का उन्होंने लगाया। और स्ट्राइक रेट देखिए उनका बल्ले से, 212 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की उन्होंने।
इस मुकाबले में, हालांकि थोड़े से देर आए, एक बार स्विच करने का प्रयास था। इसी के साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त और जिगर 11 ने पहला मुकाबला जीता है काजी 11 के खिलाफ खेलते हुए। हालांकि इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जीता था निकेत स्पोर्ट्स ने जेपीआर 11 के खिलाफ खेलते हुए। ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का यहां पर समाप्त और यहां पर जीत दर्ज की है टीम काजी 11 ने, काजी 11 के खिलाफ जिगर 11 ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी नितिन माटुंगे 8 गेंदों में 28 रनों की पारी उन्होंने खेली, ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 80 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया। तो नितिन माटुंगे इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। वेल प्लेड नितिन। अब चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर। मैन ऑफ द मैच का किताब यहां पर दिया जाएगा, नेक्स्ट मैच का टॉस यहां पर होगा, इसके लिए हम चलेंगे कमेंटेटर राज सर के पास।